और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, न्यूज एजेंसी एएनआई के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। ईरान के एक विमान में बम की खबर आई है और ईरान के विमान ने भारत में लैंडिंग की इजाजत मांगी थी। भारत ने ईरान के विमान को उतरने की इजाजत नहीं दी है। दिल्ली एयरपोर्ट पर दमकल विभाग, पुलिस सब अलर्ट पर है। ये देखिए, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। भारत में लैंडिंग की इजाजत मांगी गई थी और ईरान के विमान में बम की खबर है, लेकिन भारत ने ये इजाजत नहीं दी, परमिशन नहीं दिया कि आप हमारे यहां लैंड करें। दिल्ली और जयपुर में लैंडिंग की परमिशन मांगी गई थी। जयपुर से केजे श्रीवत्सन मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं और न्यूज रूम से विपनेश मेरी सहयोगी जुड़ रही हैं। विपनेश, पहले आपके पास आते हुए जानना चाहेंगे क्या खबर है ये, क्योंकि बहुत बड़ी बात है, विमान में बम की खबर है और लैंडिंग भारत में करना चाह रहे थे। बिल्कुल अभिलाषा, आप सही कह रही हैं, खबर बहुत बड़ी है और मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ कि आखिर इस विमान को, ये जो तेहरान का है, ईरान का विमान है, इसको भारत में लैंडिंग की परमिशन क्यों नहीं मिली है, इसकी क्या वजह है, वो आपको हम बता रहे हैं। जैसा कि आपने ब्रेकिंग न्यूज़ दी है कि इस विमान में बम प्लांट किया गया है। बम की खबर आते ही हड़कंप मच गया और उसके बाद पायलट ने जो है हिंदुस्तान की सरजमी पर इस विमान को लैंड करने की परमिशन मांगी। मैं आपको लाइव ट्रैकिंग के जरिए दिखाती हूं ताकि दर्शक भी इसको समझ पाए ठीक से। देखिए, यहां से ये विमान उड़ान भरता है तेहरान, ईरान के एयरपोर्ट से इसको चाइना जाना है। उड़ान ये ठीक ठाक भरता है। ये लाइव ट्रैकिंग है विमान की, जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं। कर्सर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे दर्शक। फिर देखिए, इसके बाद यहां पर ये जो, मैं थोड़ा सा इस सर्कल को बड़ा भी करके दिखाती हूं, ये ब्लू सर्कल है, अगर दर्शक देख पाए यहां पर ठीक से। विमान के पायलट ने जयपुर में लैंडिंग की परमिशन मांगी, लेकिन हिंदुस्तान की सरजमीन पर जयपुर में लैंडिंग की परमिशन, ईरान से, तेहरान से जो विमान टेक ऑफ हुआ, उड़ान भरी, बम की खबर थी तो उसको परमिशन नहीं मिली। काफी देर तक ये जो विमान है आसमान में चक्कर लगाता रहा, ये आप देख रही हैं। फिर उसके बाद जयपुर से दिल्ली एयरपोर्ट कांटेक्ट किया गया, एटीसी को इन्फॉर्म किया गया कि यहाँ पर इस तरह का विमान है जिसमें बम की खबर है, पायलट लैंडिंग की इजाजत हमसे मांग रहा है। तो उसके बाद यहाँ जयपुर में परमिशन नहीं मिलने के बाद ये ईरान का जो विमान है फिर दिल्ली एयरपोर्ट आता है। लेकिन यहाँ पर भी आप देखेंगे, ये जो ब्लू सर्कल दिखाई दे रहा है दर्शकों को, यहाँ पर भी ये विमान जो है लगातार चक्कर काटता रहता है, लेकिन यहाँ पर भी दिल्ली एयरपोर्ट एटीसी की तरफ से इस विमान को परमिशन नहीं मिलती है। विपनेश, ये नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा मुद्दा है और इसीलिए भारत ने मना कर दिया, परमिशन नहीं दी लैंडिंग को लेकर। दिल्ली से प्रशांत जुड़ रहे हैं, केजे श्रीवत्सन जयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक और बड़ी खबर है, केजे के सुखोई देखे गए हैं जोधपुर के आसमान में उड़ते हुए, क्या खबर है ये? जी बिल्कुल, देखिए, सुखोई हेलीकॉप्टर को इन विमानों के पीछे लगाया गया है, इस विमान के पीछे लगाया है जो कि तेहरान से उड़ान भरा था। महान एयरलाइंस का यह विमान था, W581 इसका नंबर था और आज सुबह 9:25 पर इसने दिल्ली ATS से संपर्क किया था और बताया था कि विमान में बम है और उसे लैंडिंग की, आपात लैंडिंग की इजाजत मिलनी चाहिए। दिल्ली एयरपोर्ट ने मना कर दिया क्योंकि सुबह का वक्त था, काफी सारी फ्लाइटें भी उस वक्त वहां पर मौजूद होती है। तो ऐसे में जयपुर एयरपोर्ट को दिल्ली एयरपोर्ट की ओर से यहां पर एक सूचना दी गई कि आप तैयार रहिए। सतर्कता के कारण यह सूचना थी कि आप तैयार रहिए, यदि किसी कारणवश दिल्ली में उतरा जाना इसका संभव नहीं है तो फिर हो सकता है कि बहुत ज्यादा आपात स्थिति होने पर जयपुर में उतारा जा सकता है। क्योंकि जयपुर से दिल्ली के यदि वायुयान की अगर दूरी देखी जाए तो बमुश्किल 40 मिनट का वक्त लगता है। तो जयपुर को एक तरह से कहे तो सिक्योरिटी के लिहाज से एयरपोर्ट को तैयार रहने के लिए कहा गया, लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट ने ऐसा कह रहे हैं कि परमिशन ही नहीं दी अपने यहां पर उतरने की इस विमान को। तो फिलहाल तो यह विमान अपने गंतव्य स्थान की ओर चाइना की तरफ चला गया है। लेकिन अब जो सुखोई, आज राजनाथ सिंह भी जोधपुर में हैं और वहां पर जो लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है वो पश्चिमी सीमा को, उसके स्क्वाड्रन को आज सौंपने वाले हैं जोधपुर एयरबेस पे। तो ऐसे में वहां से इस जो सुखोई विमान है उसके 2 सुखोई विमान को इसके पीछे लगाया गया ताकि यह पता करा जा सके कि हिंदुस्तान की जो एयर सीमा है
वहां से यह विमान गया या ये चला गया या नहीं गया और क्यों यहाँ पर यह अचानक आया था। तो तमाम तरह की जानकारी लेने की कोशिश की जा रही है और सबसे बड़ी बात तो यही है कि जयपुर एयरपोर्ट को यानी कि जयपुर एटीएस को एक तरह से कहते एहतियातन तौर पर सतर्क रहने की हिदायत दी गई थी। बिल्कुल, एटीएस अलर्ट पर है, एयरपोर्ट्स अलर्ट पर है और यहाँ राजधानी की बात करें तो दिल्ली में पुलिस को अलर्ट पे रख दिया गया है। विमल, क्या जानकारी इससे जुड़ी हुई? कहा गया जो तेहरान से फ्लाइट आ रही है महान एयर की, उसमें बम है, हो सकता है, जिसके बाद उसने इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत मांगी, लेकिन एटीसी ने तुरंत ही, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन थी तो तमाम इमरजेंसी सर्विसेज को अलर्ट करना था, इसलिए कुछ समय मांगा और फ्लाइट को तब तक कहा गया कि वो दिल्ली और उसके आसपास के एयर स्पेस में चक्कर लगाए और उसके बाद तुरंत ही दिल्ली पुलिस से संपर्क किया गया और दिल्ली जो फायर सर्विस है उससे संपर्क किया गया, बाकायदा इमरजेंसी अलर्ट किया गया। लेकिन तो बाद में एटीसी ने जो फ्लाइट है उसे यहाँ दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरने की परमिशन नहीं दी। करीब 40 मिनट तक जो दिल्ली के एयर स्पेस में वो फ्लाइट चक्कर लगाती गई और उसके बाद जयपुर एयरपोर्ट की तरफ वो फ्लाइट मूव हुई, लेकिन वहां पर भी परमिशन नहीं मिली और उसके बाद वो यहाँ से बिल्कुल पूरी तरीके से दिल्ली पुलिस भी अब अलर्ट पर है क्योंकि ये अब सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मसला है। प्रशांत, और क्या ज्यादा अपडेट हमारे पास? देखिए, अभी की ताज़ा अपडेट ये है कि जो जानकारी मिली है कि भारतीय हवाई क्षेत्र से वो विमान बाहर जा चुका है चाइना की तरफ और थोड़ी देर में वहाँ पर लैंड भी कर जाएगा। लेकिन ये जानकारी जो अभी तक जो जानकारी है ये आई है उसके मुताबिक जब वो इंडियन एयर स्पेस में था तभी उस विमान में बम की खबर हुई और उसने एटीसी से संपर्क किया। जब एटीसी से उसने संपर्क किया उस वक्त वो भारतीय वायु क्षेत्र में था। उसने दिल्ली उतरने के लिए अपनी बात कही कि उसे दिल्ली में उतरना चाहते हैं, लेकिन सुरक्षा कारणों से वो ये बोला गया कि दिल्ली की जगह आप जयपुर में उतरिए, लेकिन वो विमान जयपुर में उतरने के लिए तैयार नहीं हुआ। फिर वहाँ से वो आगे बढ़ गया। इन सिचुएशन में देखते हुए सिक्योरिटी सपोर्ट के लिए एयरफोर्स के विमान को भी उसमें लगाया गया कि कहीं इसमें कोई और किस्म का खतरा ना हो, क्योंकि ये बात तुरंत समझना कि जो बम की कॉल कही जा रही है वाकई से बम है या फिर कुछ और भी है। कई तरह की साजिश भी हो सकती है। विमान में क्या था? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।